हर कामयाबी पे आपका नाम होगा, हर कदम पे आपका मुकाम होगा। हर कामयाबी पे आपका नाम होगा, हर कदम पे आपका मुकाम होगा। हर मुश्किलों का सामना हिम्मत और धैर्य से करना है मेरे मित्र, क्योंकि एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। वक्त ने कुछ ऐसा एक बच्चे पर मेहरबान हुआ जो आगे चल कर के भारत के राष्ट्रपिता बन गए। हम आज उन महान सपूतों के बारे में आज अध्ययन करने जा रहे हैं जो सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने का काम किया था। जिनके बारे में मैं आज बताने जा रहा हूं वह कोई परिचय के मोहताज नहीं है। आइए आज हम देखते हैं महात्मा गांधी के क्या इनका जीवनी है और क्या क्या हमारे देश के लिए कार्यक्रम किए थे, क्या क्या हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, उनके बारे में आज हम जानते हैं। महात्मा गांधी महात्मा गांधी महात्मा गांधी कौन थे? महात्मा गांधी हमारा देश के राजनीतिक और आध्यात्मिक गुरु थे। कौन थे ये? महात्मा गांधी जो थे राजनैतिक और आध्यात्मिक गुरु थे। महात्मा गांधी कौन थे? महात्मा गांधी भारत के राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी का बचपन का नाम जो था, महात्मा गांधी के बचपन का नाम मोहनदास था। मोहनदास था। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? मोहनदास था। महात्मा गांधी ये जो जिस जाति से आते थे ना, वो गांधी से आते थे। गांधी एक जाति था जो गुजरात में उसका अर्थ निकलता था पंसारी। क्या निकलता था? गांधी को गुजरात में पंसारी बोलता था। यानी पंसारी एक जात था गुजरात में, उसी से इसको पुकारा जाता था कि पंसारी एक जात है। और हिंदी हमारे बिहार में इसको बुलाया जाता है, बिहार में इसको बोला जाता है बनिया। कौन सा जात? बनिया। यानी महात्मा गांधी किस जाति के थे? बनिया जाति के थे। आगे हम लोग देखते हैं इसे। महात्मा गांधी के पिता का नाम जो था, महात्मा गांधी का पिता का नाम महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। क्या नाम था? महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। ये जो थे ना महात्मा गांधी के जो पिता थे, ये थे गुजरात के काठियावाड़ के एक छोटे से रियायत के दीवान थे। कौन थे ये? छोटे से रियायत यानी पोरबंदर के क्या थे ये? दीवान थे। समझ गए आप लोग? करमचंद गांधी क्या थे? करमचंद गांधी जो थे काठियावाड़ के एक छोटे से रियायत के पोरबंदर के दीवान थे। महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी। यानी कहीं कहीं पे आप लोग देखे होंगे, ये सीधे तौर पे अगर कहा जाए तो करमचंद गांधी जो थे राजकोट के दीवान थे। करमचंद गांधी क्या थे? राजकोट के दीवान थे। लेकिन अगर हम देश से बताएं तो काठियावाड़ के छोटे से रियायत यानी पोरबंदर के दीवान थे। कौन? करमचंद गांधी। करमचंद गांधी
ये जो थे ना, ये 4 विवाह किए थे। कितने विवाह किए थे? 4 विवाह किए थे। पहली 2 पत्नी से इनका जो था, पहली 2 पत्नी से एक संतान हुआ, एक संतान हुआ। और दोनों पत्नी के क्या हो गया? फिर उसके बाद दोनों पत्नी की मृत्यु हो गया, दोनों पत्नी की मृत्यु हो गया। उसके बाद तीसरी जो पत्नी थी इनका, तीसरी जो पत्नी थी ना करमचंद गांधी का, तीसरी पत्नी जो थी उनसे कोई पुत्र नहीं हुआ था, कोई संतान नहीं हुआ था, कोई संतान नहीं हुआ था। किनसे? तीसरी पत्नी से। करमचंद गांधी की पहली 2 पत्नी से एक संतान हुआ, जो फिर उसके बाद उन दोनों पत्नियों की मृत्यु हो गई। तीसरी पत्नी जो थी ना, उनसे कोई संतान नहीं हुआ। फिर उसके बाद करमचंद गांधी ने चौथी विवाह किए। वो कब किए? करमचंद गांधी ने चौथी विवाह जो किए वह 1857 ईस्वी में किए। कब किए? 1857 ईस्वी में शादी जो किए वह पुतली बाई से किए, पुतली बाई से। किनसे किए? पुतली बाई से। महात्मा गांधी कौन थे? महात्मा गांधी राजनीतिक एवं आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक नेता थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। मोहनदास के बचपन का नाम क्या था? मोहनदास था। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? मोहनदास था। ये किस जाति से बिलोंग करते थे? गुजरात में इसे पंसारी कहा जाता था, यानी बनिया कहा जाता था। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। करमचंद गांधी कौन थे? यानी कि राजकोट के दीवान थे, कठियावाड़ के छोटे से रियायत के रियायत यानी पोरबंदर के दीवान थे। करमचंद गांधी कितने शादी किए थे? 4 विवाह किए थे। पहले 2 पत्नियों से इनका एक संतान हुआ था, जो कि फिर उसके बाद फिर उनकी मृत्यु हो गया था। तीसरे संतान से उनके कोई संतान नहीं हुआ था, तीसरी पत्नी से उनके कोई संतान नहीं हुआ था। और फिर उसके बाद 1857 में करमचंद गांधी ने चौथी विवाह किए। ये इनका कैवा विवाह था? चौथी विवाह था। ये जो था इनका चौथी शादी था, चौथी विवाह था। उसके बाद यानी कि महात्मा गांधी के माता का नाम क्या हो गया? पुतली बाई। महात्मा गांधी के मां का जो नाम हुआ वह पुतली बाई हुआ, पुतली बाई हुआ। इनसे करमचंद गांधी जो थे ना, करमचंद गांधी के 3 पुत्र और 1 पुत्री हुआ। शादी के बाद फिर क्या हुआ? करमचंद गांधी के 3 पुत्र और 1 पुत्री हुआ था। पहले पुत्र का नाम जो था ना वह लक्ष्मीदास था। क्या नाम था? लक्ष्मीदास था। पहले पुत्र का नाम लक्ष्मीदास था। दूसरा का नाम था कृष्णदास। दूसरे पुत्र का नाम क्या था? कृष्णदास। और तीसरा का जो नाम था वह मोहनदास था, मोहनदास, जिसके बारे में आज हम लोग विस्तार से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इनका एक पुत्री था, करमचंद गांधी की एक पुत्री था, उनका नाम रलियता बेन था। क्या नाम था? रलियता बेन गांधी। यानी कि करमचंद गांधी के 3 पुत्र और 1 पुत्री हुई, रलियता बेन गांधी। पहला पुत्र का नाम जो था लक्ष्मीदास, दूसरा का नाम था कृष्णदास और तीसरा जो सबसे छोटा था जिसके बारे में आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वह मोहनदास था। मोहनदास जो था, मोहनदास यानी कि महात्मा गांधी जो थे वह परिवार के सबसे छोटे थे। उसके बाद महात्मा गांधी प्राइमरी स्कूल पोरबंदर में ही किए थे। उसके बाद जब प्राइमरी स्कूल का प्राइमरी अध्ययन जो उनका हुआ, प्राथमिक शिक्षा जब अध्ययन हो चुका था,
फिर उसके बाद फिर वो मैट्रिक की परीक्षा देने के लिए वो अल्फ्रेड हाई स्कूल में उनका नामांकन करवा दिए। कौन करवा दिए? करमचंद गांधी ने। महात्मा गांधी को मैट्रिक की परीक्षा पास करने के लिए किस विद्यालय में नामांकन हुआ उनका? अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट। अल्फ्रेड हाई स्कूल में उनका नामांकन हुआ। जब वो हाई स्कूल में अध्ययन कर रहे थे तो उनका एक साथी था, एक मुस्लिम साथी था, उसका नाम था शेख मेहताब। उनका नाम क्या था? शेख मेहताब। उनके चक्कर में क्या हुआ ना, ये गलत रास्ते की ओर चलना शुरू कर दिए थे। में मांस मछली शराब का सेवन भी करना शुरू कर दिए थे ये मोहनदास करमचंद बचपन में। जब ये हाई स्कूल की परीक्षा पास कर रहे थे, तब जब पढ़ाई कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, तब ये मोहनदास को गलत लग गया था। उनका एक दोस्त था, दोस्त का नाम जो था ना, मित्र का नाम जो था वह शेख मेहताब। क्या नाम था? शेख मेहताब नाम था। शेख मेहताब के कारण ही इनका गलत लग गया था, जो गलत रास्ते पे चलना शुरू कर दिए थे महात्मा गांधी। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ ना, महात्मा गांधी जब मैट्रिक की परीक्षा पास कर गए थे तो उनकी उम्र लगभग हो रहा था 12-13। तो जब 13 वर्ष की उम्र हुआ तो करमचंद गांधी ने बोले ना कि ये बालक जो हो गया वो बड़ा हो गया है। तो इसके कारण क्या हुआ, उनके उस समय एक रीति रिवाज चल रहा था जो बाल विवाह उस समय रीति रिवाज चल रहा था। उसी के कारण इनका मोहनदास का विवाह कर दिया गया 13 वर्ष की उम्र में। मोहनदास को 13 वर्ष की उम्र में विवाह कर दिया गया। 13 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो गया? विवाह हो गया। यानी कि कब? 1883 ईस्वी में इनका विवाह हो गया। किसका? मोहनदास का। मोहनदास का विवाह कब हुआ? 13 वर्ष की उम्र में। कब? 1883 ईस्वी में। किसके साथ हुआ? मोहनदास का विवाह जो हुआ ना, उनका नाम था कस्तूरबाई मक्कनजी। क्या नाम था उनका? जो पूरा नाम था उनकी पत्नी का जिनसे विवाह हुआ था ना, उनका नाम था कस्तूरबाई मक्कनजी। इनका उम्र कितना था? इनका उम्र जिस समय विवाह हुआ था मोहनदास के साथ, उस समय इनका उम्र जो था वह 14 वर्ष था। कितना वर्ष था? 14 वर्ष था, जो कि 1 साल मोहनदास से बड़े थे। क्या थे? 1 साल उससे क्या थी? बड़ी थी। उसके बाद फिर क्या हुआ? मोहनदास को ये नाम बहुत बड़ा लगा, तो ये क्या हुआ ना, ये बाद में इनका नाम जो चेंज कर करके कस्तूरबा नाम रख दिए। क्या नाम रख दिए? कस्तूरबा नाम रख दिए। इसको कस्तूरबाई मक्कनजी को प्यार से बा भी कहकर बुलाते थे। प्यार से क्या कहकर बुलाते थे? बा कहकर बुलाते थे। किसको? कस्तूरबाई मक्कनजी को, यानी कस्तूरबा गांधी को प्यार से बा कहकर भी बुलाते थे। उसके बाद विवाह होने के बाद महात्मा गांधी का विवाह तो हो गया, लेकिन जब महात्मा गांधी से पूछा गया था कि विवाह का मतलब ही आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो उन्होंने बताया था कि हमें तो विवाह का मतलब अच्छी तरीके से पता नहीं था। तो विवाह का मतलब हम तो सिर्फ यही समझते थे कि नए नए कपड़ा पहनना और मिठाइयाँ खाना, अच्छा से उठता, ये बस यही हमें पता था। ये महात्मा गांधी ने बोले थे अपने विवाह के बारे में। ज़्यादा उनको जानकारी नहीं था, ज़्यादा उनको समझदारी नहीं था, ज़्यादा उनको पता भी नहीं था, इसलिए वो इस तरह की बातें बोले थे महात्मा गांधी। 1885 में शादी के 2 साल बाद, शादी कब हुआ था? 1883 में। 1883 में इनका विवाह हुआ था। 2 साल बाद कस्तूरबा गांधी ने एक संतान को जन्म दी। एक संतान को जन्म दी। क्या दी? एक संतान को जन्म दी। लेकिन गॉड को यह खुशी जो था वह मंजूर नहीं था। वह जो बच्चा था ना, वह संतान जो था वह कुछ ही दिन के बाद
क्या था? कुछ ही दिन के बाद जो था ना, उस संतान की मृत्यु हो गया। क्या हो गया था? कुछ ही दिन के बाद कस्तूरबा गांधी के संतान को मृत्यु हो गया था। उसके बाद इनके बच्चों को तो देहांत हो ही गया था, लेकिन 1885 में एक और उनका दिल दहलाने देने वाले घटना घटा। क्या हुआ? 1885 में ही उनके जो पिता थे, उनके परम पूज्य पिताजी जो थे करमचंद गांधी, इनका भी देहांत हो गया था। क्या हो गया था? इनका भी देहांत हो गया था। कब? 1885 में। 1885 में कस्तूरबा गांधी ने एक संतान को जन्म दिए, लेकिन कुछ ही दिन के बाद उनका भी मृत्यु हो गया। और फिर क्या हुआ? फिर कुछ दिन के बाद 1885 में ही, सन 1885 में ही उनके परम पूज्य पिताजी करमचंद गांधी का भी मृत्यु हो गया। अब ये दर्द को सह नहीं पाए। कहा जाता है कि दूसरों को सहारा देते देते खुद बेसहारा हो गया। दूसरों को सहारा देते देते खुद बेसहारा हो गया। हमने तो दिया जलाया सबके घर, किंतु हमारा घर ही अंधेरा हो गया। लाचार हूँ, बेबस हूँ इस अंग्रेज की सरकार में। लाचार हूँ, बेबस हूँ इस अंग्रेज की सरकार में। यार, कानून की पढ़ाई करके भी गवारा हो गया। ऐसे ही कुछ घटना घटा था हमारे बापू के साथ, महात्मा गांधी के साथ। 1885 में एक संतान का भी मृत्यु हो गया उनका, और उनके पिता का भी देहांत हो गया। फिर क्या हुआ? फिर वो धीरे धीरे उठे, अपने पैरों पे चलना सीखे, अपने खुद में इच्छा शक्ति को वृद्धि किए, साहस भरे। और साहसी तो थे ही, बचपन से ही वो साहसी थे, दृढ़ थे, वीर थे। और फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? 2 साल बाद 1885 में इनका पिता का और एक संतान का देहांत हुआ। 1887 में ये स्नातक पास कर गए, स्नातक की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। कौन उत्तीर्ण हो गए? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी स्नातक की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए 1887 में। 1887 में ये जब स्नातक पास हो गए, तो फिर ये 1 साल बाद यानी कि 1888 में इनको एक और खुशी का इजहार करने का मौका मिल गया। 1888 में क्या हुआ? कस्तूरबा गांधी ने पहली संतान को जन्म दी, जिसका नाम था हरिलाल। क्या नाम था? हरिलाल। 1888 में हरिलाल का जन्म हुआ। ये फिर उसके बाद 1888 में ही महात्मा गांधी ने बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ने के लिए ये लंदन चले गए। इनके माता पिता की भी इच्छा था कि ये पढ़ लिख करके बैरिस्टर बने, तो उसी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए महात्मा गांधी ने 1888 में कहाँ चले गए? लंदन चले गए। किस लिए गए? ये बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ने के लिए, यानी कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए क्या चले गए? कहाँ चले गए? ये लंदन चले गए। कौन गए? महात्मा गांधी लंदन चले गए। उसके बाद फिर क्या हुआ? जब लंदन में पढ़ाई पढ़ रहे थे ये महात्मा गांधी, तो वहां उन्हें बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ा था। महात्मा गांधी को बहुत सारे भेदभाव का सामना करना पड़ा था लंदन में, जब वे पढ़ाई पढ़ रहे थे तब। उसके बाद फिर क्या हुआ? 1891 ईस्वी में गॉड ने एक और खुशी दिए और एक तरफ एक गम भी दिए। खुशी क्या था?
खुशी ये था कि 1891 ईस्वी में ये कानून की परीक्षा जो था ना, कानून की परीक्षा उत्तीर्ण हो गए थे, कानून की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए थे, पास हो गए थे। कौन हो गए थे? महात्मा गांधी। 1891 ईस्वी में कानून की परीक्षा ये पास कर गए थे। कौन? महात्मा गांधी। एक बैरिस्टर बन गए महात्मा गांधी। और जब बैरिस्टर बने ना तो फिर ये क्या हुआ, ये सोचे कि हम अब वापस भारत लौटते हैं। तो ये पास करने के बाद, कानून की परीक्षा पास करने के बाद ये भारत लौटे। जब तक क्या हुआ था, इन्हीं 1891 ईस्वी में ही इनकी क्या हुआ था, एक गम का एक और टूटते हुए पहाड़ को सामना करना पड़ा था। वो क्या था? इनकी माँ जो थी, कौन माँ थी? इनकी माँ जो थी पुतली बाई की भी ये मृत्यु हो गया था। कब हुआ था? 1891 में। इनका शादी कब हुआ था? 1857 में। 1857 में करमचंद गांधी के साथ इनका शादी विवाह हुआ था। इनका फिर 3 पुत्र हुआ, लक्ष्मीदास, कृष्णदास और मोहनदास। इनका 3 पुत्र हुआ था पुतली बाई का। और फिर उसके बाद 1885 में क्या हुआ ना, 1885 में कस्तूरबा ने एक संतान को जन्म दी थी, जो क्या हुआ था, देहांत हो गया था। कुछ ही दिन के बाद वो देहांत हो गया था। फिर उसके बाद 1885 में ही उनका महात्मा गांधी के पिता की भी मृत्यु हो गया था, करमचंद गांधी की भी मृत्यु हो गया था। और फिर 6 साल बाद 85 से 91 में क्या हुआ, उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया था। किनका? महात्मा गांधी। अब क्या हुआ, महात्मा गांधी की मां की मृत्यु हो गया। फिर उसके बाद महात्मा गांधी ये मुंबई आए तो फिर क्या हुआ, मुंबई के अदालत में ही ये मतलब कि प्रैक्टिस करने शुरू कर दी है। वहीं अपना कार्य को आरंभ कर दिए थे करने के लिए। फिर क्या हुआ ना, मुंबई के एक व्यापारी जो था, दादा अब्दुल्ला। कौन थे? में कौन मिले थे? दादा अब्दुल्ला मिले थे। और वे क्या थे? वे एक व्यापार था। तो उनको एक वकील की जरूरत था। किनका जरूरत था? दादा अब्दुल्ला को एक वकील की जरूरत था। तो वे महात्मा गांधी से मिले, बोले कि हाँ, ये लंदन पढ़ के आए हैं भाई, तो ये तो बहुत काबिल वकील होंगे। तो ये इनको बोले दादा अब्दुल्ला महात्मा गांधी को बोले कि मेरा एक केस है, उसके सिलसिले में आपको दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ेगा और जा करके मेरे केस को आपको देखना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी बोले कि ठीक है, मैं आपको केस को हैंडल करता हूं। लेकिन महात्मा गांधी को दादा अब्दुल्ला ने 9,000 रुपये देने के लिए बात किए थे। कितना बात किए थे? 9,000 रुपये। और फिर वहां पे जितना भी किराया है, आने जाने का किराया, साथ में किराया भी इनको देने के लिए बोले थे। कौन बोले थे? दादा अब्दुल्ला ने। महात्मा गांधी क्या हुआ? रेडी हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, महात्मा गांधी तो रेडी हो गए थे, लेकिन उससे पहले 1892 में किनका? कस्तूरबा गांधी ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। किनको दिए? दूसरे पुत्र को, यानी दूसरे संतान को जन्म दिए। कौन दिए? कस्तूरबा गांधी ने। जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था मनीलाल। पहला पुत्र कब हुआ था? पहला पुत्र जो हुआ था 1888 में हुआ था। पहला पुत्र 1888 में कौन हुआ था? हरिलाल। दूसरा कब हुआ? 1892 में। और तीसरा पुत्र जो हुआ था 1897 में हुआ था। कौन हुआ था? रामदास। और चौथा जो पुत्र हुआ था वह हुआ था 1900 में। कब हुआ था? 1900 में। उसका नाम था देवदास। क्या नाम था? देवदास। पहला पुत्र कब हुआ? 1888 में। कौन? हीरालाल या हरि, उसको हीरालाल भी कहा था। 1888 में कौन हुआ? हरिलाल। 1892 में कौन हुआ? मनीलाल।
1897 में कौन हुआ? रामदास। और 1900 में कौन हुआ? देवदास। महात्मा गांधी के कितने पुत्र हुए? 4 पुत्र हुए। पहला था हरिलाल, दूसरा मणिलाल, तीसरा रामदास और चौथा जो हुआ था देवदास हुआ था। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। पहला हुआ था 1888 में, दूसरा हुआ था 1892 में, तीसरा हुआ था 1897 में और चौथा जो हुआ था वो 1900 ईस्वी में हुआ था। कौन? देवदास हुआ था। उसके बाद फिर ये दक्षिण अफ्रीका गए। महात्मा गांधी ने दादा अब्दुल्ला के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए और वहां पे उनको बहुत सारे भेदभावों का सामना करना पड़ा था। उनको एक बार क्या हुआ था कि महात्मा गांधी ट्रेन से सफर कर रहे थे और उस ट्रेन का जो टिकट था वह प्रथम श्रेणी का वो लिए थे और प्रथम श्रेणी को जो लिए थे तो जाकर के वो प्रथम श्रेणी की बोगी में बैठ गए। और फिर क्या हुआ था, उधर से अंग्रेज आया और फिर वो बोले कि तुम प्रथम श्रेणी में नहीं बैठ सकते हो। क्यों नहीं? महात्मा गांधी बोले कि क्यों नहीं मैं बैठ सकता हूँ इसमें प्रथम श्रेणी में? तो बोले क्या कि तुम भारतीय हो, तुम काले हो, इसलिए भारतीयों को यहाँ उचित नहीं है, अनुमति नहीं है कि प्रथम श्रेणी की बोगी में बैठे। वह तुम चले जाओ दूसरी या तीसरी श्रेणी की बोगी में। तो महात्मा गांधी ने बोले कि नहीं, हम जब प्रथम श्रेणी के टिकट लिए हैं तो दूसरे श्रेणी में हम कैसे जाएं? तो महात्मा गांधी जिद्दी थे, हट थे और फैक्ट बातें करते थे। अंग्रेज ने नहीं माने और उसके बाद फिर अंग्रेज ने महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिए। ट्रेन से जब फेंक दिए तो महात्मा गांधी ने कसम खाए थे कि तुमने आज हमें ट्रेन से फेंका है, तुमने आज हमें ट्रेन से फेंका है, आने वाले समय में हम तुम्हें भारत से फेंक देंगे। महात्मा गांधी ने कसम खाए थे। फिर उसके बाद भी क्या हुआ और बहुत सारे उनको भेदभावों का सामना करना पड़ा था महात्मा गांधी को। फिर 9 जनवरी 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट गए थे। भारत लौट आए। कब आए?